हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। यहाँ पे हम सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है गुलाम वंश, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। तो गुलाम का गुलाम जो है वो इल्तुतमिश को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका गुलाम था इल्तुतमिश। तो यदि देखा जाए तो गुलामों का गुलाम ये हो गया आपका इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद और रजिया सुल्तान। तो तुर्की राज्य का यदि संस्थापक पूछा जाए सिर्फ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यदि यहीं पे पूछा जाए भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका इल्तुतमिश आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पे हुआ है? ऑप्शन है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ये जो मकबरा है ये संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पे बनाया गया था, और वो संस्कृत महाविद्यालय जो था वो विग्रहराज विशलदेव फोर जो था उनके द्वारा बनाया गया था अजमेर में। उसी के जगह पे अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? इक्ता व्यवस्था जो है वो किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए इक्ता जो है ये एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है जमीन या फिर भूमि। तो इक्ता व्यवस्था में भूमि सुधार से संबंधित या भूमि से संबंधित रूल्स था उसमें, और उसमें जो भी संशोधन किया गया था ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश के समय में न्याय मांगने वाले लोग किस रंग का वस्त्र पहनते थे? ऑप्शन है काला, पीला, हरा और लाल। तो इल्तुतमिश के समय में जो न्याय मांगने वाले लोग हुआ करते थे वो लाल रंग का वस्त्र पहनते थे। आप एक तरीके से कह सकते हैं ये ड्रेस कोड था उस टाइम का। ये लाल रंग का वस्त्र एक बार रजिया सुल्तान ने भी पहन के और वो जनता के बीच में जाके उन्होंने कहा था, न्याय मांगा था कि जो अभी का सुल्तान है वो योग्य नहीं है या फिर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं लोगों पे, तो इसके जगह पे रजिया सुल्तान को ही सुल्तान बनाया जाए या फिर राजा बनाया जाए। तो उस वक्त जिसको भी कोई प्रॉब्लम होता था या फिर कुछ फैसला चाहिए होता था, न्याय मांगना होता था, तो वो लाल रंग का जो वस्त्र है वो धारण करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर सी बलबन और इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। इन्हीं को मतलब गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इल्तुतमिश की सेना क्या कहलाती थी? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश का जो सेना था वो क्या कहलाती थी। ऑप्शन है हस्म ए कल्ब, ऑप्शन नंबर बी कल्ब ए सुल्तानी, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। इल्तुतमिश का जो सेना था वो हस्म ए कल्ब और कल्ब ए सुल्तानी, ये दोनों नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 तुर्क सरदारों के गुट को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है आपका बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 तुर्क वाला, ऑप्शन नंबर ए बलबन। जो कि 40 तुर्क का जो सरदारों का जो एक गुट था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, और बलबन ने इसे समाप्त कर दिया चूँकि उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं ये आपस में गुटबाजी करके फिर इनको हटा ना दे। तो इस वजह से जो 40 सरदारों का जो गुट था इसको ख़त्म कर दिया था बलबन ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? देखिए ये आपका जो है दिल्ली सल्तनत वाला रक्त एवं लौह की नीति है, तो आप इसको वर्ल्ड हिस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे। तो रक्त एवं लौह की नीति ऑप्शन है इल्तुतमिश, बहराम शाह, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। इन्होंने जो भी डाकू वगैरह सब हुआ करते थे उनसे निपटने के लिए रक्त एवं लौह का नीति अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन है बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद और कैकुवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब नसीरुद्दीन महमूद का जब शासन था 1246 से 1265 के बीच में, तो उस वक्त जो बलबन था वो काफ़ी उन्हीं के पास सारा पावर रहता था, या फिर मूल रूप से कहिए तो बलबन ही शासन करते थे उस वक्त। और सारे जितने भी ऑफिशियल या फिर नॉन ऑफिशियल जितने भी काम हुआ करते थे वो बलबन की निगरानी में ही हुआ करता था। इस वजह से नसीरुद्दीन महमूद ने उन्हें उलूग खां की उपाधि से नवाजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन फर्स्ट है इल्तुतमिश, बहराम शाह, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने ही जिल्ले इलाही का जो है उपाधि वो धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 13 अक्टूबर 1240, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर 1242, 13 सितंबर 1240, 13 सितंबर 1242। तो रजिया सुल्तान का जो है हत्या वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कर दिया गया था कैथल नामक जगह पे, जो कि आपका हरियाणा में है। वहाँ पे कुछ डाकुओं ने इनका 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उस वक्त जो गुप्तचर हुआ करते थे तो उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बरीद, दीवाने अर्ज, ऑप्शन नंबर सी चहलगानी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गुप्तचर हुआ करते थे उसको बरीद कहा जाता था उस वक्त। जो भी गुप्तचर वाला काम किया करते थे तो उसको उस वक्त बरीद के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में अरबी सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाया था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और नसीरुद्दीन महमूद। तो अरबी सिक्के जो है उस भारत में ये इल्तुतमिश ने चलवाया था। सिक्कों पे काफ़ी काम किया था इन्होंने, तो अरबी सिक्के भी इसी ने चलवाया था इल्तुतमिश ने। ये तांबे सब का भी सिक्का इसने बनवाया था। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इल्तुतमिश ने किसकी स्मृति में नासिरी मदरसा बनवाया था? नासिरी मदरसा जो है किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक और थर्ड ऑप्शन है अपने पुत्र की स्मृति में और फोर्थ है अपनी पत्नी की स्मृति में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अपने पुत्र की स्मृति में। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की स्मृति में ही नासिरी मदरसा का निर्माण करवाया था। तो ये था कुछ क्वेश्चंस जो कि गुलाम वंश से संबंधित था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिवाइज करिए। तो